7वां अध्याय शुरू होता है। मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। आज 7वां अध्याय शुरू हुआ तो उसमें क्या बोलता है, जो मेरा भक्त मेरे में आसक्ति रखने वाला, मेरा जो भक्त है वो बिल्कुल मेरे में मोह रखने वाला है। इतना मोह जो सारी दुनिया से मोह निकल जाए। सबसे ज्यादा मोह जब भी भगवान से होता है तब सारी दुनिया भूल जाती है। इसके लिए आसक्त मन वाला मेरा भक्त आसक्ति रखता है, मेरे में आसक्त मन वाला है। मेरी विभूति, मेरा बल, मेरा ऐश्वर्य सब जानने वाला है। और मैं तुमको ये बताता हूँ तो मेरा बल क्या है, विभूति क्या है, मेरे को तुम कैसे जानो। तो जब तुम आसक्ति रखेगा, मेरे में मन रखेगा, मेरे में मोह रखेगा, तभी सारी सृष्टि से मन निकाल के जब मेरे में रखेगा तभी तुम्हारा ध्यान कहाँ भी नहीं जाएगा। अगर एक में भी तुम्हारा ध्यान है, मना मेरे में मोह नहीं हुआ, मेरे से मोह निकाल के किसी और में रखा, किसी पदार्थ में रखा, किसी मंच में रखा, तो मना देखा पदार्थ कुछ भी तुमको प्रिय है, मना भगवान प्रिय नहीं। जिसने भगवान में आसक्ति रखी मना सर्व से आसक्ति निकल गई। अभी तन मन धन सब भगवान का हो गया। जब भी तुम्हारा तन मन और धन सब भगवान का है। अभी ये तन तुम किसको दे सकता है? अभी तन को किसको दे सकेगा? इस तन को कभी अंगुली भी कोई रख सकता है तुम्हारे? जब ये तन भगवान का है। जब ये मन भगवान का है तो मन में तुम संकल्प विकल्प कर सकता है दूसरे का, दूसरा नाम तुम्हारे को याद आ सकता है। जब ये मन भगवान का है, जैसे तुम तन अपने पति को देती है तो पति मार देगा जब भाई से भी बात करेगा, ऐसे मार देगा, बोलेगा भाई से बात क्यों किया, फलाने से बात क्यों किया, मैं क्यों गई, सारा ही मन मेरे में रखा। एक टके वाला पति दुनिया का भी बोलता है तुम्हारा शरीर मेरा है, तुम्हारे भाई ने भी हाथ क्यों रखा तुम्हारे शरीर पर। इतना पति का हाथ होता है स्त्री के ऊपर, तो भगवान का हाथ कितना होना चाहिए। अभी तुम अपने शरीर को किसको दे सकते हैं? जब शरीर भी आसक्ति, शरीर की आसक्ति भी गुरु में है, मन की आसक्ति भी गुरु में है, तन मन धन सब गुरु का हो गया। अभी तुम धन खर्च कर सकता है एक पैसा बगैर पूछे, कहाँ भी खर्च सकता है, अपने सुख के लिए दूसरे के लिए खर्च कर सकेगा बगैर पूछे, क्योंकि ये पर्स ही भगवान की हो गई। तुम्हारा एक एक पाई पैसा ही भगवान का हो गया, तुम्हारा मन भगवान का हो गया। मन में अभी कौन सा ख्याल करेगा बताओ? जिसने मन भगवान को दे दिया, एक भी ख्याल करेगा तो गुरु लपड़ लगाएगा, जैसे राजा जनक को लपड़ लगाएगा। शरीर के ऊपर पूरा अधिकार गुरु का होता है, भगवान का होता है। तुम शरीर खाली एक कदम उठाओ तो लपड़ लगेगा। राजा जनक ने खाली एक कदम उठा के घोड़े पर पांव रखा तो लपड़ लगाया। शरीर किसका? तुम शरीर को भी कभी फ्री नहीं रख सकता, कहाँ भी तुम ऐसे शरीर को बेच नहीं सकता है, क्योंकि शरीर सब भगवान का हो गया। अभी इस शरीर को भगवान का सही समझ के रखवाली करने का है, प्योर और पाक करके रखने का। और मन को भी प्योर और पाक, क्योंकि मन भगवान का हो गया। मन में आसक्ति भगवान के लिए है तो किसके लिए भी आसक्ति हो सकती है? अभी किसमें तुम्हारा मन जा सकता है जिसका मन भगवान में है? क्यों आसक्त बोला? मतलब बिल्कुल असल ममता जाके पड़े भगवान में भले, तो सारी दुनिया से ममता निकल के आ गए। कहाँ भी तुम्हारा मन अगर अटका पड़ा, भगवान से तुम्हारा प्रेम नहीं है। भगवान को तुमने तन मन धन दिया ही नहीं। ये झूठ में बोलता है मैंने तन मन धन गुरु को अर्पण कर दिया। फिर तुम शरीर को, इंद्रियों को कभी छेद छोड़ेगा? कहाँ भी तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन कोई भी जगह जा सकता है भगवान के सिवाय। जो तुम्हारा धन है वो भी भगवान के अर्पण हो जाए, मन भी भगवान के अर्पण, मन में भी आसक्ति भगवान के लिए। ये है लव, ये है प्रेम सच्चा। आसक्त मन वाला मतलब मेरे से प्रेम करने वाला। मेरी विभूति क्या है, मेरा बल क्या है, मेरा ऐश्वर्य क्या है, सारा दिन मेरे गुणानवाद में उसका मन चले, मन में शुक्राना परमात्मा का, मन में गुण भगवान का, और भगवान कैसा है, भगवान क्या है। भगवान में आसक्ति रखने से तुम आत्मा में चिकेगा। मर्द बेटे में आसक्ति रखेगा तो तुम नीचे जाएगा। दे फॉल इन लव। तुम दुनिया के प्यार में गिरता है, सेक्स के प्यार में गिरता है, वो कोई लव नहीं है, वो कोई प्रेम नहीं है, वो कोई वासना है, वो स्वार्थ है। प्रेम माना जहाँ तुम्हारे को निर्विकारी और निष्काम प्रेम मिले, जहाँ तुम्हारा मन दिन ब दिन निर्विकारी होता जाए, तुम्हारा मन शरीर से ऊपर निकल जाए, शरीर भूल जाए, विकारों सहित शरीर भूल जाए, तुम केवल आत्मा का, आत्मा से प्यार हो जाए। बीच से शरीर का पता भी नहीं लगे, तो संसार भी होता है, दुनिया भी होती है, कोई दूसरा इंद्रियों का सुख भी होता है।
जहाँ इंद्रियों का सुख है उधर प्रेम नहीं है। अति इंद्रिय आनंद वाला जो प्रेम है, निष्कामी प्रेम है, वो गुरु करता है। तो गुरु करके हमारे को प्रेम हमको आत्मा में चढ़ाता है। हर वक्त बोलता है कि तू आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, तू आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, देह कुछ है ही नहीं। तो देह का विकार टच करने से गुरु से बिल्कुल निकल जाता है, फिर तुम विकारी नहीं बनेगा। अगर ये शरीर दूसरे किसी को भी दुनिया में देगा तो तुम्हारा गुरु नहीं है, कोई भगवान नहीं है, उसी को तुमने भगवान नहीं जाना, अपने मर्द को भगवान जाना, बेटे को भगवान करके जाना। कहाँ भी तुम दुनिया में इकट्ठे तो उसको भगवान करके जाना। तो तुमने समझो तो गुरु को तन मन धन दिया ही नहीं, जब तन दूसरे को देता है या मन दूसरे को देता है।